जीवन संग में लगा रहा। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं। एक तो आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, दूसरी सभी से एक स्थान पर मिलना भी होता है। प्रेम पूर्वक मिलाप भी गुरु को प्रसन्न करने की विधि है। ठाकुर तो सबों के हृदय में विराजमान है। जिस दिन एक भी व्यक्ति मेरे कारण प्रसन्न हो गया तो समझ लीजिए कि ठाकुर प्रसन्न हो गए। पर यह बिना साधन संभव नहीं है। अतः साधन की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। सत्व गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए स्वाध्याय, सत्संग एवं आपसी मेलजोल पर ध्यान देना होगा। ऐसा करने से जीवन बदलने लगेगा एवं विचार भी आध्यात्मिक हो जाएगा। जीवन जीने के लिए प्रेम चाहिए, न कि ईर्ष्या द्वेष। जब किसी की तरक्की देखकर मन हर्षित हो जाए तो समझना चाहिए बिना ठाकुर के कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। कृपा हुई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। प्रत्येक संदेश में अमूमन यही बातें रहती हैं, पर हम सभी कितना कर पाते हैं। जब तक चलेंगे नहीं तब तक कहीं पहुंचेंगे नहीं। चलने की शक्ति स्वयं बनानी होगी, तभी ठाकुर भी आगे का मार्ग सरल करेंगे। नाम जप करते रहना चाहिए। इस कलयुग में जप का बहुत महत्व है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे भव उतरे ही पारा। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि स्वयं को भगवान से, गुरु से जोड़कर रखना। क्या जाने कौन सा समय आखिरी होगा, इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए, तभी जीवन का स्वरूप बदलेगा। डाकुओं का एक दल था, उसमें जो सबसे बूढ़ा था वह सबसे कहता था कि भाई जहां कथा सत्संग हो वहां कभी मत जाना, नहीं तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। यदि कहीं जा रहे हो तो बीच में कथा हो रही हो तो दोनों कान जोर से दबा लेना, उसे सुनना नहीं। एक दिन वो सब कहीं डाका डालने जा रहे थे। रास्ते में गांव में कथा चल रही थी। सो सब ने अपने कान बंद कर लिए। तभी एक डाकू के पैर में कांटा चुभा। उसने एक हाथ हटाया, कांटा निकला। फिर कान बंद कर लिए। जब उसने दूसरी बार भी लगा तो उसने भी कान से हाथ हटाया तो उसने सुना कि देवताओं की छाया नहीं पड़ती। सब ने मिलकर राजा के खजाने को लूटा। राजा ने अपने गुप्तचर लगा दिए। गुप्तचर को उन डाकुओं पर शक हुआ और ये भी पता चला कि ये सब देवी की पूजा करते हैं। एक गुप्तचर देवी का रूप बनाकर देवी मंदिर में बगल में खड़ा हो गया। जब सभी डाकू वहां आए तो उसने कुपित होकर कहा कि तुमने सारा धन रख लिया और मेरी आराधना नहीं की, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। ऐसा सुनकर सभी डर गए, पर जिसने एक वाक्य सुना था उसने कहा, देवी की छाया नहीं पड़ती, इसकी पड़ रही है, ये देवी नहीं है। इस प्रकार वह गुप्तचर पकड़ा गया। तात्पर्य यह है कि जब एक लाइन से डाकू बच सकते हैं तो हम सभी सत्संग को अंगीकार कर क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं पा सकते। आवश्यकता है इसे पकड़े रहने की। जीवन में कभी निराशा होगी नहीं, ये पक्की बात है। आप सबों का मंगल हो, निरोगी रहे, मधुर भाषी बने। मांस में लिखिए मधुर भाषी। हम लोग के पास डिग्री बहुत बड़ा बड़ा है, जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है, उसको कहते हैं ना, मन की भड़ास निकालने का जब वक्त आता है तो विवेक छूट जाता है। संत में और सामान्य मनुष्य में विवेक का ही अंतर। अगर हम सोच कर बोले तो बहुत बड़ी बात को भी बहुत सहजता से कह सकते, और जो बिना सोचे बोलता है तो छोटी बात को भी बड़ा कर देता है। शब्द की मर्यादा जहां टूटी, अपमान होना शुरू हो। और दूसरी एक बात है कि भाई कलयुग चल रहा है, यहां आप जो बोएंगे वही मिलेगा। आपको यदि बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो आप हंसी मजाक भी मत कीजिए, क्योंकि हंसी मजाक में भी थोड़ी टांग खिंचाई होती है। वो मजाक है, वहां किसी का अपमान नहीं है। लेकिन अगर आप में शक्ति नहीं है शब्द को बर्दाश्त करने की तो अपमान हो। मौन तो ऐसे भी सबसे अच्छा है। लेकिन कहीं कहीं जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि लोगों को जवाब देना जरूरी हो जाता है, और वहां जवाब देना भी चाहिए, लेकिन न्यायोचित तरीके से, शब्द की मर्यादा को रखते हुए। आपके बातचीत करने का तरीका बता देता है कि आपकी परवरिश कैसी है, आपका पूरा संस्कार उसमें दिख जाता है।
सिर्फ डिग्री लेने से अगर जीवन चलता तो बहुत बड़े बड़े डिग्री लिए हुए लोग को बहुत लोग जानते हैं, आज किसी को कोई नहीं जान रहा। आपका, आपकी खासियत, आपकी पहचान आपका व्यवहार है, इसलिए आप अपने व्यवहार को इतना संयमित बनाएं कि आपके पास कुछ ना भी हो तो लोग आपके मिलने के लिए तरसें। एक साधु के पास वो नेता हो, अभिनेता हो, मंत्री हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब जाता है। ना तो उसके पास पैसा है, ना पावर है, न प्रसाद देने के लिए बहुत 56 भोग है, लेकिन जाता सब उसके पास है। क्यों? क्योंकि वहां ज्ञान है, वहां विचार है, वहां प्रेम है, वहां अपनापन। उसको कुछ चाहिए नहीं, जो साधारण उसने कमाया वो बांट देता है। तो प्रेम बांटेगा तो प्रेम मिलेगा। हमको क्या चाहिए हमें डिसाइड। यहाँ से स्टेशन जाने के बहुत सारे रास्ते, अब ये मुझे डिसाइड करना है ना कि हमें किस रास्ते से जाना। और सबसे अमूमन समय भी बराबर ही लगना। आप किस रास्ते से जाएंगे, गली गली घूम के जाएंगे या सीधे रास्ते से जाएंगे? हमारी बुद्धि जैसी होगी हम उस रास्ते को जाएंगे। और यदि स्वयं को जांचना हो ना, तो मैंने देखा है भैया कि किसी की तरक्की देख के जो पहला विचार आपके मन में आता है एकदम एट ए स्ट्रोक, आप वही है। खुद से जज कर लीजिए। और बहुत आदमी व्यक्तियों को मैंने देखा, अरे कैसे कर लिया उसका बाल बच्चा इतना बढ़िया। कुछ गड़बड़ है, कुछ उसने प्रपंच रचा हो। वो निगेटिव व्यक्ति बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन उसका दिमाग एक्टिव हो। कोई हुआ है कि हुआ किसी और बच्चे का और ये खुशी के आंसू इसके निकल रहे, ये साधु है। साधु होने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, प्रसन्न रहने की जरूरत। दाढ़ी बढ़ा लिए, बड़का गिरवा, बस वो सब दिखावा है, कुछ नहीं। साधु बनना है तो विचार से बने। आपके साथ जो है, अगर वो आपसे प्रसन्न है तो फिर आप सज्जन व्यक्ति। आप बैठते हैं, आप जब जाते हैं तो लोग यदि खड़े हो रहे हैं तो गुरु की कृपा है, तो आपको भी वैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि वही मिलेगा जो आप दीजिएगा। और आज के संसार में लोग गोली से कम बोली से ज्यादा मर रहे हैं। गोली का घाव तो भर भी जाता है, बोली का घाव जिंदगी भर नहीं भरता। हमने किसी को अपमान जनित तो शब्द कह दिया तो मरते दम तक उसका याद रखता है वो। इसलिए क्या बोलना है तो कैसे बोलना है 5 साल में सीख जाते हैं, और क्या बोलना है सीखने में पूरी उम्र बीत जाती। और वहां अगर कोई सहारा दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है, तो ये सत्संग देगा। चुपचाप अपने काम में लगे। कि कहीं बनिएगा तो मंथराओं की कमी नहीं है। आज के कई इतना बदनाम हो गया, कोई अपने बेटी का नाम के कई मंथरा नहीं रखता। सीता सब रखना चाहता है। फर्क सिर्फ विचार का ही तो है। हम परेशान इसलिए नहीं है कि हमारे अंदर कोई परेशानी है, हम परेशान इसलिए है कि हमारी बुद्धि सीधी नहीं चल रही है। हमने डिग्निफाइड कर दिया कि ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग। और जिसने सबको मिक्स कर दिया सब अच्छे हो गया। एक्सपेक्टेशन हमारा ज्यादा है। तो आप यदि एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कोई आपसे भी तो एक्सपेक्ट कर सकता है। आप उनके कसौटी पर कितना खरे उतरे जरा बताइए तो। आपको तो सब 100% चाहिए, लेकिन आप कितने के कसौटी पर 100%? कभी किसी को हाल चाल फोन करके पूछते हैं? कभी बीमार है तो जाके देखते हैं? कुछ जरूरत है तो कुछ फल भी ले आके दिया है? खुद से खुद को जज कर हम कितने पानी में हैं। और यदि नहीं है, ये जन्म तो शायद कम पड़ जाए आपको सुधरने के लिए, लेकिन एक क्षण में भी हो सकता है। अगर गुरु शरण हो गए, अब जो कहे हैं बस उतना कर लीजिए, होगा क्या छोड़ दीजिए, सब खत्म हो जाएगा।
प्रारब्ध मृत्यु निश्चित है, ये तो होना, ये तो कोई रोक नहीं सकता, इसको तो काटना ही पड़े सबके लिए, और ये सब पे समान रूप से लागू होता है। अब कुछ लोग को कहता है कि भाई मेरा परिवार छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया। तो हम बोले भागवत पढ़े कभी? कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ? कारागार में। वहां माँ बाप छूटा? गोकुल है, देवकी और यशोदा जब जाने लगे तो कारागार छूटा, गोकुल छूटा, मथुरा छूटी, काशी छूटा, सब छूटा, बाल गोपाल छूटे, सखी सहेलियां छूटी, यहाँ तक कि राजा भी छूटी, अंत में बांसुरी भी छूटा। तो जितना कृष्ण से छूटा उतना तो हम लोग से छूट भी नहीं रहा, अपना दुख कम हो जाएगा। पूरा जीवन 125 साल तक श्री कृष्ण धरती पे रहे और पूरा जीवन त्याग ही करते रहे, पूरा जीवन सबका पीड़ा लेते रहे। हम लोग कहाँ है? थोड़ा सा कष्ट होता नहीं है, हमारा कठिन समय चल रहा है। अच्छा, हम लोग की एक बड़ी अच्छी आदत भी है हम लोग सबकी, कि अपनी गलती हो पर हम बड़ा अच्छा जज बनते हैं, है ना, और दूसरों की गलती पर बहुत हाई क्लास का वकील बन जाते हैं। हम पहले अपना वकालत खुद करें कि हम कितने सही हैं। दूसरों को जज मत कीजिए भैया, जज करने वाला, जजमेंट देने वाला बैठा हुआ है, उसके विधान में, उसके रजिस्टर में कभी गलती नहीं होती, एक कॉमा के बराबर गलती नहीं। इसलिए हम लोग अपना काम करें, उसको अपना काम करने दीजिए। घर से निकले हैं, वापस घर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। अब प्लानिंग 25 साल का कर रहे हैं, अरे आज जो क्षण है उसको जी लीजिए ना, आज के क्षण को जी लीजिए, एंजॉय टुडे। कल अपने आप मेरा प्रारब्ध अच्छा हो जाएगा। अगर आदमी को अपना प्रारब्ध अच्छा करना हो, बहुत सीधा सा उपाय है, बच्चा बन के रहिए। बोल दिया तो ठीक, चॉकलेट खिला दिया तो खुश हो गए, जो देखे सो देखे, चर्चा ही नहीं की उसका, प्रारब्ध अपने आप आपका पिछला कटता चला। और रही बात दुनिया की, तो भैया ये संसार है, ये ना आपका था, ना है, रहेगा, और ये संसार है अपनी गति से चले। जय गुरु, सबका कल्याण हो।